हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो हमने जो पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के किए थे गाइस, उसमें आज हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पांड्य राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। तो पांड्य राजवंश का वर्णन गाइस सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन होयसेल राजवंश की पहली राजधानी है। तो इनमें से कौन सी राजधानी है जो होयसेल राजवंश की पहली राजधानी है गाइस? तो वो है बेलूर। क्या है? बेलूर होयसेल राजवंश की पहली राजधानी है। ठीक है। और गाइस ये क्वेश्चन वही है जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी कि बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है गाइस? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन है पहले गवर्नर जनरल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन है। तो बादामी के चालुक्य राजवंश के गाइस पहले संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे गाइस? तो ये थे शुमुका। कौन थे? शुमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल ध्वज लिखा था। तो किसने लिखा था तमिल भजन? किस पर? चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। तो वो कौन थे गाइस? तो वो थे पारतका चोल प्रथम। कौन थे? परंतका चोल प्रथम। नेक्स्ट है तो इसका आंसर है गाइस आरिंजय चोल। क्या है इसका आंसर? आरिंजय चोल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि मराठाओं में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। यानी कि कौन सा राजा था या कौन से वो राजवंशी थे जिन्होंने मराठाओं के अंदर जो भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसे जगाया था गाइस। तो वो थे दादाजी कोंडदेव थे या नामदेव थे या गुरु रामदास थे या जीजाबाई थे। तो वो थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। नेक्स्ट है कि 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था। यानी कि जो 1646 था उसमें शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर गाइस अधिकार किया था? तो उन्होंने किया था तोरड़ किले पर। कौन से पे? तोरड़ किले पे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि 22 जून 1965 को पुरंदर की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। कौन सी? 1665 में पुरंदर की संधि जो हुई थी वो किनके बीच हुई थी गाइस? तो वो हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच। किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच। नेक्स्ट है किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी है जिसे तेल नदी कहते हैं गाइस? तो वो है नाइजर। कौन सी है? नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। तो गंगा तथा जो मिसिसिपी नदी पर जो डेल्टा बनता है उसे किस प्रकार का डेल्टा कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं प्रगतिशील डेल्टा। क्या कहते हैं? प्रगतिशील डेल्टा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो इनमें से वह कौन सा स्थान है जिसे 5 सागरों का पतन कहते हैं? तो वो है गाइस मास्को। क्या है? मास्को। नेक्स्ट है कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो इनमें से कौन सा मेघ है यानी कौन सा बादल है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होता है या सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो वो है पच्छाव मेघ। कौन सा? पच्छाव मेघ। नेक्स्ट है नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है। तो नदी से बनी स्थलाकृति कौन सी है? तो नदी से बनने वाली स्थलाकृति गार्ज। क्या है? गार्ज। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है जो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गाइस? तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट है कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इनमें से वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है गाइस? तो वो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम
त्सांगपो है। क्या नाम है? त्सांगपो है। तो किसका नाम है? तो वो नाम है गाइस ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी गाइस? तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है गाइस? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो इनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है गाइस? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? जो आपलावन नहर है उनमें जल कहाँ से आता है गाइस? तो उनमें आता है सतलज नदी से। कहाँ से आता है? सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तिब्बत में जन्म होता है? तो इनमें से कौन सी नदियां हैं जिनका जन्म या उद्गम तिब्बत से हुआ है गाइस? तो वो हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो कि तिब्बत से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तोड़ाव का निवास स्थान है? किसका? तोड़ाव का निवास स्थान है। तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बसती है? यानी कि जो चेंचू जनजाति है वो किस प्रदेश की है गाइस? तो वो है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ या राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? कोई भी अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है। तो वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ या राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है गाइस? तो वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ठीक है गाइस। और दिल्ली भी, अगर दिल्ली इसमें ऑप्शन में होता तो दिल्ली, और दिल्ली नहीं है तो हरियाणा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा है जिसे भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहते हैं गाइस? तो वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इनमें से कौन सी वह जगह है या कौन सा वह क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्र रह गया है? तो वो है भारत गांगे मैदान। कौन सा? इंडो गैंगेटिक मैदान। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो भारत में कौन सा जनजाति समूह है जो सबसे बड़ा है गाइस? तो वो है गौंड जनजाति। कौन सा? गौंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जो सजातीय ग्रुप मंगोलाब हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं गाइस? तो वो पाए जाते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 निम्नलिखित में से स्थानों में किस युग्म को जोड़ता है? तो NH2 किसे किसे जोड़ता है गाइस? तो वो जोड़ता है दिल्ली और कलकत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कैसा व्यापार होगा गाइस? तो ये आंतरिक व्यवहार होगा, क्योंकि भारत का सामान भारत में ही बेच रहे हैं तो इसका हो जाएगा आंतरिक व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे जोड़ती है। जो कोंकण रेलवे है वो किस किस स्थान को जोड़ती है गाइस? तो वो जोड़ती है रोहा से मैंगलोर को। किसे जोड़ती है? रोहा से मैंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो भारत जो विश्व में है वो भारत का जो रेलवे स्टेशन है उसकी भारत में जो विश्व में कैसी स्थिति है गाइस? तो उसकी विश्व में चौथी स्थिति यानी कि चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसे टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है गाइस? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? तो अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ जाकर मिलती हैं? जब वो गंगा का रूप धारण कर लेती हैं तो वो देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है? तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहली। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो है वेम्बनाथ झील। कौन सी? वेम्बनाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो वो नदी है नुब्रा। कौन सी है? नुब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि होंग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बिहार के शोक को कौन सी नदी को कहते हैं? तो वो कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो कौन सी झील है गाइस? तो लोकटक झील। तो गाइस हमने 10 मिनट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।